Today I'm going to start the session from question and answer. Okay. अभी तक इन 4 क्लासेस में आपने जो भी समझा है, बिकॉज अभी तक जो भी था दैट इज कंप्लीटली द इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो बेसिकली पहले उनसे कुछ क्वेश्चंस होंगे related to the concept of your object oriented as well as programming approach. ठीक है, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट होगा. Am I clear? Say yes or no. Clear, ma'am. Okay. आप लोगों को क्लास कोड तो मिल चुका है ना? हेलो, और BCA थर्ड A and थर्ड B. Yes, ma'am. Again. Yes, ma'am. ओके. एंड मैंने वहां पर आपका PPT ऑलरेडी शेयर कर रखा हुआ है. सो Yes, इफ ma'am. यू वांट टू गो यू कैन गो थ्रू विद इट. ठीक है. नाउ I'm going to start the question answer session from Sonu. सोनू. यस मैम. ओके. ये आपका कौन सा सेशन है सोनू जो आपने अटेंड किया है? हेलो मैम. यस. मैम छठा सेशन होगा मैम. सॉरी, फिर से कम अगेन. मैम छठा सेशन हो गया मैम. 6th. 6 क्लासेस स्टार्टेड फ्रॉम 1 ना, एंड 5th को तो क्लास भी मैम. नहीं थी. तो ये मैम छठा 5th कैसे हो गया सितंबर को नहीं सोनू? हुआ था मैम. हाँ, तो ये छठा कैसे हो गया? 5 दिन हुआ मैम. ओके. व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट सेशन? You don't need to explain the entire content. Just what is the name of the topic? बस वो बता दो. याद नहीं मैम. Okay, in your second session? मैम कुछ वर्ड्स बस याद है मैम. जैसे कि इनकैप्सुलेशन वगैरह मतलब पढ़ा रही थी. पॉलीमॉर्फिज्म. ओके. इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा रही थी, तो कुछ तो सुना होगा ना उसके बारे में आपने? And how do I consider with that behave कि are you attentive in your class properly or not? कैसे मैं कैसे कंसिडर करूँ कि तुम completely attentive हो अपने क्लास में या नहीं हो भी कि नहीं हो, जब आपको सेशन याद नहीं रह रहा है? सुनता हूँ मैम लेकिन समझ में नहीं आता है. समझ में नेटवर्क नहीं इशू भी आना, रहता है इधर. समझ में नहीं आना और टॉपिक का Yes, ma'am. नाम भूल जाना, बोथ आर डिफरेंट सोनू. अगर मैं आपसे पूछूं इनकैप्सुलेशन क्या है एंड देन यू टोल्ड मी कि मैम मुझे याद नहीं है, आई अंडरस्टैंड. ठीक है. लेकिन ma'am. अगर आपको यही नहीं याद है कि पढ़ाई क्या हुआ है, तो ये समझ कहाँ है यहाँ पे? Put your camera on. कैमरा ऑन करो सोनू. व्हाट हैपेंड? क्या प्रॉब्लम है? लाइट कटा हुआ है मैम. घर में कजन्स वगैरह आए हुए हैं. वो अलग बात है, पर अभी क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बता पा रहे हो?
Anyways, next one is Aniket. Aniket, Yes, ma'am. Yes, ma'am. what was your previous topic? No, ma'am. My first class, ma'am. I'm not asking about first class. Previous topic, just previous topic. Your previous topic, not mine. नहीं पता है मैम. तुम्हारा प्रीवियस टॉपिक तुमको नहीं पता है? तुम जिस भी दिन क्लास अटेंड किए हो नो आज मैम, के फर्स्ट पहले? डे. नहीं मैम, आज फर्स्ट डे. अच्छा, आज फर्स्ट डे है? यस मैम. ठीक है, देन आई नीड टू चेक योर अटेंडेंस. ओके मैम. अनिकेत, आस्था, हेलो आस्था, सोनम. Yes, ma'am. Unmute your mic and keep your camera on. Sonam, what was the last topic? Mute है. Unmute. Ma'am, abstraction, encapsulation और उसके examples. Okay. Can you give an example of abstraction? Anything from your side. Ma'am, abstraction का या encapsulation का? Abstraction का. मैम वो वही होता है ना जिसका मेथड हाइडिंग अनवांटेड इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ? हाँ, तो तुम आपको एक एग्जांपल देना है. जो हम दिए वो भी दे सकते हो, जो आपके लिए कुछ आपको लग रहा है कि कुछ नया दे सकते हो, यू कैन गो थ्रू विद इट. एग्जांपल मैम याद नहीं आ रहा है, मतलब लाइक एनकैप्सुलेशन का. एनकैप्सुलेशन का. जावा बीन. इट्स नॉट जावा सोना, ये C++ है. चलो, अगर उसमें भी समझ में आता तो वो भी दे सकते हो. हेलो सोनम, हाँ मैम. बोलो. मैम एग्जाम्पल नहीं सुने थे उस टाइम पे ध्यान से, मेरा वो नेटवर्क इशू हो गया था. नेटवर्क इशू हो गया था. डेफिनेशन सुने थे या वो भी नहीं सुने थे? नहीं डेफिनेशन सुने थे. बोलिए मैम अपने तरीके से, abstraction. इन योर ओन लैंग्वेज. Ma'am, abstraction is the method of hiding the unwanted information, or encapsulation is the method to hide the data in a single entity or unit. Okay. Can they relate each other? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, in abstraction, problems are solved at the design or in interface level, or encapsulation, problem are solved at implementation level. What kind of problem? Anyways, next.
सुमन, is this your first class? सुमन, हेलो सुमन, सुनील, सुनील, हेलो सुनील, प्रभात, प्रभात कुमार झा, Yes, ma'am. Yes, can you yes, explain ma'am. encapsulation? मैम इनकैप्सुलेशन जो होता है ना मैम, इन सी प्लस प्लस मैम, वो एक्चुअली क्लास क्रिएट करके और डिफरेंट फंक्शंस को जो है ना उस क्लास के अंदर इस तरह डाला जाता है ताकि वो जो है ना मतलब एक साथ पूरे डाटा को क्या होता है उसका, एक साथ पूरे डाटा को यूज ना कर पाए, मतलब उनको उनको फंक्शंस को ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बांट दिया जाता है। जैसे आप मुझे बताई थी, एक ग्लोबल डेटा होता है उसका, फिर एक उसके अंदर सब होता है, जो ग्लोबल डेटा को सभी यूज कर सकते हैं, पर उसके अंदर का जो डेटा होता है उसको बस वो फंक्शन ही यूज कर सकता है। Okay, thank you. रुद्र, हेलो रुद्र प्रताप सिंह। यस मैम। रुद्र, फर्स्ट डे आप तो थे, यस मैम। टॉपिक क्या हुआ था बाबू? हेलो रुद्र, बोलो, we don't have all the time. हेलो 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 मैम, हम आशीष Yes, मैम। ma'am. मैम बोले मेरा लेट हो गया था मैम, मेरे घर लाइट नहीं था। सो तो मैम अगर हमको मैं बोली होगी तो एक बार फिर से मैम। ओके, रुद्र, यस मैम। बोलो। उत्कर्ष, Yes, ma'am. what is polymorphism? What is polymorphism? नहीं पता। What is class? What is class? राकेश, यस मैम। क्लास क्या है? क्या मैम? क्लास क्लास एक्सप्लेन क्लास। नो मैम, नो मैम, डिफाइन नहीं कर सकते। अंजलि, हेलो अंजलि, Yes, ma'am. सेम क्वेश्चन, क्लास। अंजलि बोलो, पूरा टाइम क्या क्वेश्चन आंसर में लोगे तुम लोग?
मैम क्या बताना है? क्लास। C++ में क्लास क्या होता है? और प्लीज अपने लैंग्वेज में बोलना, ठीक है मैम। डोंट यूज द बुकिश लैंग्वेज। मैम ये कीवर्ड है क्लास। मैं ही बता दूं? नहीं बताते हैं मैम। यूजर डिफाइंड टाइप और डेटा स्ट्रक्चर है डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड क्लास। You all can mark your attendance. ठीक है। नो लॉन्गर रिस्पॉन्स लिख रहा है। एक मिनट, वापस से करो। मैम एक बार लिंक सेंड कीजिए ना मैम, मेरा ये लेफ्ट हो गया लिंक था एक ही मैम। बार शेयर होगा, अब नहीं होगा। मैम नेट इशू है मैम, लेफ्ट हो जा रहा है। मैम नो लॉन्गर रिस्पॉन्स लिख रहा है। फिर से करो। रिफ्रेश करो फिर से आ जाएगा। रिफ्रेश करो, आ थैंक यू जाएगा। मैम। Exactly. हो गया मैम। हो गया मैम। You are in your class, not in garden. Don't forget this. मैम सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी निकलेगा क्या? Now I'm going to share my screen. ठीक है, ताकि तुम लोग को पता चले कि exactly what is the exact meaning of polymorphism. Thank you, Shivam. Screen is visible or not? Yes, ma'am. यस मैम विजिबल। Okay. Here we have two functions with the same name, that is sum. One is with the return type int. Sorry. One is with the return type int and second one is with the return type void. ठीक है, void का मतलब है no return and int का मतलब है return with the 2 byte of value. Clear है? जब हम int लगाते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि वैल्यू एटलीस्ट 2 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा ही करेगा। और जब हम void लगाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि कोई भी एलोकेशन मेमोरी को
प्रोग्राम के फंक्शन के तरफ से नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ओके, तो यहाँ Yes, पर एक चीज है, यहाँ पर दोनों सम का नाम क्या है? सेम है। C does not allow us to call the function in this way। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों सम है बट दोनों के रिटर्न टाइप अलग अलग हैं। दोनों के रिटर्न टाइप अलग है, मतलब एक 2 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिटर्न सम वैल्यू, और एक 0 बाइट ऑफ स्पेस एलोकेट कर रहा है। मतलब इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द return type which is occupied by compiler for itself। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। एक 2 बाइट स्पेस लेकर के काम कर रहा है और एक कहीं ना कहीं डिपेंड होकर के काम कर रहा है, पर फिर भी दोनों का जो आइडेंटिफायर है, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन नेम है, दैट इज सम विच इज सिमिलर। ठीक है, ये दोनों नाम क्या है? सिमिलर है। तो इन दैट केस व्हेन यू कॉल बोथ फंक्शन विद द सेम नेम, जस्ट बिकॉज कि दोनों का फंक्शन का नाम एक है, जब आप इसे कॉल करोगे तो कंपाइलर गेट कंफ्यूज अबाउट द मेमोरी एलोकेशन क्राइटेरिया। यहाँ पर कंपाइलर क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा ये 2 बाइट देना किसे। ठीक है, इसे देना है या इसे देना है। क्लियर है? तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ एरर। कहां पर? सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में ये आपके लिए हमेशा एक एरर ही जनरेट करेगा। क्लियर है? यस। पर C++ में इसी काम को करने के लिए जब आप इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करते हो, ठीक है, तो C++ में बिकॉज ऑफ क्लास ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ये हमें ये फीचर देता है कि आप एक ही नाम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू कॉल डिफरेंट वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज C, और यहाँ पर वो वेरिएबल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो आप देखा जाए तो ये दोनों सम सिर्फ नाम अगर छोड़ दिया जाए, अगर नाम को इग्नोर करते हो तो दोनों सम बिल्कुल अलग है। एक 3 वेरिएबल्स को सम कर रहा, इट मींस इट एलोकेट्स 3 डिफरेंट स्पेस फॉर दीज 3 वेरिएबल्स। इसका मेमोरी एलोकेशन ज्यादा है इन कंपैरेटिवली इसके मेमोरी एलोकेशन से। इसके पास वैल्यू रिटर्न करने के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हो रहा है, जबकि इसके पास वैल्यू रिटर्न करने के लिए मेमोरी एलोकेट हो रहा है। पर इन सी लैंग्वेज इन डिफरेंसेस को नहीं रीड किया जाता है। ठीक है, जब आप मेन पे काम करते हो, व्हेन मेन कॉल योर फंक्शन, कंपाइलर कंप्लीटली गेट कंफ्यूज कि उसे किस पे काम करना और किस पे काम नहीं करना। मतलब कि उसे सम में 3 नंबर्स ऑफ सम रिटर्न करने हैं या 2 नंबर ऑफ सम रिटर्न करने हैं। ठीक है, सो दिस डिमेरिट इज ओवरकम बाय अ न्यू feature of your object oriented, and that is polymorphism। polymorphism feature के थ्रू इस डिमेरिट को ओवरकम किया गया, and compiler consists some particular rules and regulation to find that which value is related to which function and which value is called by which function and when। ठीक है, कौन सा वैल्यू कौन से फंक्शन को कनेक्ट कर रहा है और कौन सा वैल्यू कौन से फंक्शन से एक के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सारा काम कौन देखने लगा? आपका कंपाइलर। किस फीचर के थ्रू? पॉलीमॉर्फिज्म फीचर के थ्रू। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म फीचर में बेसिकली वी कैन कॉल द सेम नेम विथ डिफरेंट एक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म वो फीचर है जो हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप एक ही नाम से अलग अलग एक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे कार का गियर एक ही होता है, लेकिन आप उसको चेंज करते हो 1 2 3 4 मोड में, है ना? उसी तरीके से यहाँ पर ये फंक्शन एक नाम के हैं,
बट इनका जो रिटर्न वैल्यू है, मतलब इनका जो आउटपुट है, वो हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट ही होगा, बिकॉज एक हमेशा 2 वैल्यू के लिए रिटर्न करेगा और एक हमेशा 3 वैल्यू के लिए रिटर्न करेगा। तो अगर एक 2 वैल्यू के लिए रिटर्न करेगा तो इट मीन्स इट ऑलवेज एलोकेट्स 2 memory block with the help of the identifier, but for 3 variables it always consists 3 memory blocks with for these 3 variables. ठीक है, समझ में आया? So polymorphism is nothing but a feature where we can perform multiple action from the same name or with the same name. We can perform multiple action with the same name. Clear है? And that kind of method is known as polymorphic method. इस तरह का मेथड क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिक मेथड। समझ में आया जो हम समझा रहे हैं? यस मैम। कोई डाउट है इसमें? मैम कितने टाइम सॉरी, तो कितने टाइम से यूज कर सकते हैं, मतलब सेम फंक्शन बना सकते हैं? कितने टाइप का बना सकते हैं? मैम टाइम्स जैसे कितने आपने टाइम बना सकते हैं? मल्टीपल टाइम बना सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है, लेकिन यू मस्ट बी फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। रूल रेगुलेशन क्या है, मैं ये समझा दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे तो इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। जैसे ये द रिटर्न टाइप मस्ट बी डिफरेंट, ये एक रूल है। जैसे कि इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। ये रिटर्न टाइप है क्योंकि जो सम रिटर्न करेगा डेटा वो इतने एलोकेटेड एरिया में ही रिटर्न करेगा। तो हम कह सकते हैं कि रिटर्न टाइप मस्ट बी डिफरेंट, रिटर्न टाइप हमेशा अलग होना चाहिए। दूसरा होता है इसका रूल सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप मस्ट बी डिफरेंट। डेटा टाइप मस्ट बी डिफरेंट का मतलब है कि जैसे मान लो तुम इसमें ए बी ले लिए हो, ठीक है, अगर ये दोनों इंट पर हैं तो इसके सीक्वेंस हमेशा इंट पर नहीं होने चाहिए। So these are some rules जिसके बारे में हम आगे पॉलीमॉर्फिज्म के चैप्टर में बात करेंगे। समझ में आया इतना? So this is the feature। जब आप एक ही एक्शन को मल्टीपल टाइम यूज करते हो तो हम कहते हैं ओवरलोडिंग। दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग विच इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम एक ही फंक्शन को बहुत बारी कॉल करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, so this is in the chapter of your polymorphism. So basically polymorphism is what? Where it allow us to perform multiple action from the same name or with the same name. ठीक है? Am I clear? Yes ma'am. So जब when you use similar name or same name for different action, it is always defined by similar purpose serving method. ठीक है, similar purpose serving method always consists a single interface. Single interface का क्या मतलब है? देखने में मतलब as a part, as a interaction, वो हमेशा आपको single visibility ही देगा। It doesn't mean कि आप अगर अब multiple functions define भी कर रहे हो और अगर उसका नाम बिल्कुल सेम है तो वो हमेशा उसका इंटरफेस क्या होगा? एक इंटरफेस होगा, मल्टीपल इंटरफेसेस नहीं होंगे, पर वो आपको रिटर्न अलग अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट व्यूज पे रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड द मेथड व्हिच एक्चुअली कंसिस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, द मेथड
or the technique which consists the concept of polymorphism is known as polymorphic method. वो कॉन्सेप्ट या टेक्निक जो पॉलीमॉर्फिज्म को कैरी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक मेथड। क्लियर है? हेलो, यस मैम। कोई डाउट है इसमें? नो मैम। पॉलीमॉर्फिज्म में? नो। The next one is inheritance. Inheritance is the word actually connected with the feature of reusability. Object oriented का एक बहुत ही कॉमन फीचर है, that is reusability. और reusability को कंसिस्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, जिस टेक्निक को हम यूज करते हैं, वो होता है क्या? आपका इनहेरिटेंस। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। इनहेरिटेंस को थोड़ा और क्लियर कीजिए। अब इनहेरिटेंस होता क्या है हम ये बता रहे हैं। ओके। सपोज करो आपके पास दो वेरिएबल है, इंट ए कॉमा बी। देखो ये प्रोग्राम नहीं लिखा जा रहा, ये सिर्फ एक क्या उसको कहते हैं, फॉर्मेट है, ठीक है, आपके समझने के लिए। सपोज आपके पास दो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को अप्लाई करने के लिए वी नीड अ फंक्शन दैट इज इनपुट। जब तक ये वेरिएबल, इनपुट का मतलब क्या हो गया? हम यहाँ पे बोल रहे हैं आई नीड टू अप्लाई अ फंक्शन टू कॉल दीज वेरिएबल्स। हमें एक फंक्शन की जरूरत है जो इन वेरिएबल्स को बुला सके। मतलब कि इसका सीधा मतलब है कि आप चाहते हो कंपाइलर आपके लिए मेमोरी में दो स्पेस कवर करे जहां से आप वैल्यूज को कॉल कर सको। एम आई क्लियर? जब हम कहते हैं कि we need to declare the variables, it means we need to allocate some memory area with the help of compiler. ठीक है? ठीक है, तो मान लीजिए अब यहाँ पर void सिर्फ इनपुट ही लिख रहे हैं, इनपुट फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन में अभी तो आप लोगों ने सी आउट सीन पढ़ा नहीं है, इसलिए स्कैन पे ही काम चला रही हूँ, ठीक है। दो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, उसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और जब हम इसे यूज अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स ये हमारे एड्रेस को, हमारे वेरिएबल को एक पर्टिकुलर एड्रेस, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू लोकेट करवाता है ताकि वो मेमोरी तक जा सके। अब अगर हम ये वेरिएबल इनपुट के थ्रू एक्सेस करवा रहे हैं, मतलब इनपुट के थ्रू इन वेरिएबल्स को हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये एक फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन हम क्या बना रहे हैं? आउटपुट, ठीक है, जहां पे ये वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं? प्रिंट हो रहे हैं। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, एक क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है, और एक क्या कर रहा है? आउटपुट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हमारे फंक्शन हमारे लिए, मतलब हमारा कंपाइलर प्रिंटफ स्कैनफ की तरफ से ऐसे ही काम करता है। ये अलग बात है कि हम उसके लिए ऐसे करके फंक्शन डिक्लेयर नहीं करते हैं, वी जस्ट कॉल द फंक्शन एंड डिक्लेयर द वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। तो वो क्या करता है? उसको कॉल करता है और प्रिंट भी कर लेता है। लेकिन उस पे काम करने के लिए इतने फंक्शन तो रन करते ही करते हैं, चाहे आपको विजिबल हो चाहे आपको विजिबल ना हो, ठीक है। अब ये दो फंक्शन यहाँ पर हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? एक तीसरा फंक्शन लेना है सम का, ठीक है। तो सम के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए और उसको ऑपरेट करना है। अगर वेरिएबल चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वेरिएबल्स इनपुट से उठा रहे हैं,
अगर हम यहाँ पर वेरिएबल्स कहाँ से उठा लें, इनपुट से उठा लें, इट मीन्स हम यहाँ पे इनपुट को कॉल कर लें, तो ऑब्वियस सी बात है किसके पास जो वेरिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली सम के पास चला आएगा, है ना। और उसके बाद एक यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, प्रिंट, सॉरी यहाँ पर हम इसको ऐड कर दे रहे हैं एक नया वेरिएबल लेकर के, इंट सी इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। इन दैट केस, इस सिचुएशन में क्या होगा, we just call the input function with the sum function। हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट फंक्शन को कॉल करना पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास था। अगर तुम्हें सम करना है तो एटलीस्ट यू नीड 2 वेरिएबल्स फॉर द कैलकुलेशन, कम से कम 2 तो वेरिएबल चाहिए तुमको। वो वेरिएबल ऑलरेडी किसके पास है, इनपुट के पास है। तो क्या हमें वो वेरिएबल वापस से लेने की जरूरत है, या हम इनपुट को कॉल करके उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? अगर हम वापस से वेरिएबल लेते हैं मतलब कि इतना काम हमें वापस से रिपीट करना पड़ेगा, है ना। अगर हम सम में वापस से वेरिएबल लेते हैं तो इसका सीधा मतलब है कितना काम हमें वापस से रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस फंक्शन को हम सम के साथ अप्लाई कर देते हैं तो इसका जो फंक्शन है वो सम के साथ ऐड हो जाएगा, तो सम का एक्स्ट्रा जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। आप किसी कंटेंट को एक बार डिक्लेयर करो एंड अगेन रिपीटेड वे में उसे अप्लाई करो और यूज करो, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। तो जब हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लास पे अप्लाई करते हैं, ये क्या है, ये सिर्फ रीयूजेबिलिटी है, इनहेरिटेंस नहीं है। लेकिन जब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लास पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इनहेरिटेंस का सीधा सा एग्जांपल तुमको बता रहे हैं। जैसे तुम लोग का डिटेल, व्हेन यू एंटर इन योर कॉलेज, तो आप अपना डिटेल सबमिट करते होगे, लाइक योर नेम, योर एड्रेस, ठीक है। उसके अलावा वो सारे इंफॉर्मेशन शेयर होते हैं। जब आपका फॉर्म फिल होता है या AQU में आपके जो इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंटेन होता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको बार बार कॉलेज वाला वो फॉर्म फिल करना पड़ता है। कॉलेज के पास जो फिल्ड फॉर्म है उसी के थ्रू आप इन इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर लेते हो, है ना। मतलब कि जैसे आपका कॉलेज अगर आपका यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना है तो कॉलेज इन्हीं डिटेल्स को अप्लाई करती है विद दैट फॉर्म। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीयूजेबिलिटी। पर यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा का पूरा ग्रुप उठ करके किसी पूरे के पूरे दूसरे ग्रुप के साथ अपना डेटा शेयर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्लास स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट डिटेल का क्लास है जिसमें उसका वेरिएबल्स क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका नाम, उसका रोल नंबर। चलो 2 ही चीज चाहिए होता है डिटेल के लिए, बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा क्लास, ठीक है। एक्शन क्या है, गेट डेटा। यू नीड टू बी इंटर योर ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फंक्शन। अब गेट डेटा फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन पुट करना है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है ये सारा इंफॉर्मेशन क्या किए हुए है, स्टोर किए हुए हैं। मेमोरी का ये एरिया क्या कर रहा है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब आपको मान लो कि आपको किसी सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करने के लिए ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके पास 2 तरीका है। या तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दो इसके साथ ही, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, दोनों को एक साथ पेस्ट कर दो और इसको थोड़ा क्लमजी कर दो। या फिर इस पूरे ब्लॉक का एड्रेस इसके साथ शेयर कर लो। अगर आप इस पूरे ब्लॉक का एड्रेस उसके साथ शेयर कर लेते हो तो ये जिसके डेटा की जरूरत है, मतलब जिस डेटा की इसे जरूरत है, वो क्या करेगा, यहाँ से कॉल कर लेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, ठीक है। एंड in object oriented language, when you call the concept of reusability, the technique which is responsible to call or maintain the concept of reusability is known as inheritance। समझ में आया? मतलब कि जिसकी वजह से reusability concept maintain होता है object oriented में, वो क्या कहलाता है, inheritance। The feature is your inheritance। समझ में आया? यस मैम। ये सिर्फ मैम पब्लिक डेटा पे होगा ना? सॉरी, प्राइवेट डेटा पे तो नहीं होगा ना ये इनहेरिटेंस? नहीं, ये प्रोटेक्टेड पे होगा। अब जैसे मान लो
यहाँ पे 3 क्लास है, तुमको इसके साथ डेटा नहीं शेयर करना है, सिर्फ इसके साथ डेटा शेयर करना है। इन दैट केस आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डेटा आपका ये ना ले, सिर्फ ये ले, है ना? Yes, ma'am. Yes, तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? प्रोटेक्टेड। प्राइवेट कभी नहीं। पब्लिक तो अगर आप पब्लिक करोगे तो इसका मतलब है कि कोई भी उसको अप्लाई कर लेगा। ये तीनों को तो आप दे रहे हो अप्लाई करने के लिए। अब सपोज यहाँ पे कोई चौथा भी है, सपोज करो यहाँ पे कोई चौथा भी जिसका आपके कोड से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, बट वो भी क्या करेगा? उस डेटा को अप्लाई कर सकता है। इट जस्ट लाइक जैसे मान लो कि कोई प्रोग्राम तुम्हारे फेसबुक आईडी पे शेयर हो रहा है, ठीक है, विथ योर फ्रेंड सर्कल, तो आप क्या कर रहे हो? उसको व्यू कर रहे हो। और कोई प्रोग्राम पब्लिकली शेयर हो रहा है, शेयर टू ऑल, है ना? मतलब कि उसका जो प्राइवेसी है वो भी फ्रेंड के बजाय क्या किया हुआ है? एवरीवन किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर फ्रेंड, ओनली फॉर फ्रेंड, दैट इज प्रोटेक्टेड, एंड शेयर टू ऑल, दैट इज पब्लिक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। समझ में आया? Yes, ma'am. So this is your inheritance. Inheritance is nothing but a concept of reusability, which actually allow us to write the code once and apply them again and again. ठीक है? Now, inheritance has different category. Inheritance के क्या होते हैं? अलग अलग कैटेगरी होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही, C++ में नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। हाँ, C++ उसे प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करता है। These all category are also inside the Java. ठीक है? ये सारे कैटेगरी जावा में होते हैं, एक को छोड़ करके, और वो है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस एज वेल एज मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। बिकॉज मल्टीपल है तभी मल्टीपाथ आएगा। ये और ये दोनों नहीं होते हैं आपके जावा में, ठीक है? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आई रिपीट, जावा में क्या नहीं होता है? पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है? इसी वजह से इन इनहेरिटेंस के बारे में आपको जावा में नहीं पढ़ना है। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है? So the first inheritance is single inheritance, when the feature of or the properties of one class inherited by the properties of other class. अब मान लो यहाँ पर एक क्लास है जिसमें सिर्फ क्या रखा हुआ है? वेरिएबल है, ठीक है? सिर्फ क्या है? वेरिएबल है। और एक और प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है? सिर्फ फंक्शन है। ये दोनों अलग अलग हैं। सॉरी, एक और क्लास है जिसमें क्या है? सिर्फ फंक्शन है। मान लो फंक्शन क्या है? सम का, इनपुट का है, सम का है, ठीक है? दो फंक्शन है इसके पास। अब वेरिएबल किसके पास है? मतलब पार्ट्स किसके पास है? इसके पास है। और फंक्शन किसके पास है? इसके पास है। इन दैट केस दे नीड टू शेयर देयर डेटा। लेकिन यहाँ पर ये इसको अपना डेटा शेयर कर सकता है, क्योंकि इनपुट के लिए भी आपको क्या चाहिए? ए और बी चाहिए, और सम के लिए भी आपको क्या चाहिए? ए और बी चाहिए। लेकिन इसको क्या जरूरत इन दोनों फंक्शन की? इसे तो कोई जरूरत नहीं है। इन दैट केस मान लो इस क्लास का नाम बी है और इस क्लास का नाम क्या है? ए है, ठीक है? हमेशा याद रखना ये कैपिटल लेटर में है, एंड अकॉर्डिंग टू द नेमिंग कन्वेंशन अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट, ठीक है? तो इस क्लास का नाम क्या है? बी है, और ये है। तो क्लास ए शेयर देयर ऑल डेटा विद द क्लास बी, बट or you can say class B is completely depends on class A for their variables, ठीक है? ताकि वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर सके। इस केस में चूंकि क्लास B डिपेंडेंट है, क्लास A डिपेंडेंट नहीं है, तो क्लास A कौन सा क्लास कहलाएगा? पेरेंट क्लास। आई रिपीट, द क्लास A is not dependent on class B. Class B needs the variable of class A. In that case, class A is the parent class of class B. समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है? तो क्लास B क्या हो गया तुम्हारा? पेरेंट क्लास हो गया। और क्लास क्लास B क्या हो गया तुम्हारा? चाइल्ड क्लास हो गया। और क्लास A क्या हो गया तुम्हारा?
पेरेंट क्लास हो गया, ठीक है। इन दैट सिचुएशन जब आप जावा में हो तो ये पेरेंट ही कहलाएगा और ये चाइल्ड ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप C++ में हो तो ये पेरेंट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बेस, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, ड्राइव्ड, ठीक है। When you talk about Java or inheritance in Java, the superclass is always the parent class is always the superclass. उल्टा बोल रहे थे हम, parent class क्या कहलाएगा, superclass, और child class क्या कहलाएगा, base class. But in C++, parent class is always in as a base class and the child class is always inside the droid class. Clear है? मैम बी का नाम क्या बोला? बी का नाम क्या है, ये ड्राइव, DERIVED, ड्राइव, ठीक है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। ये क्या कहलाएगा आपका, सिंगल इनहेरिटेंस। लाइक और रिलेशन, अगर रियल वर्ल्ड में लो तो और रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है, a relation between parent and child, where all the properties of parent class किसको जाता है, child class को, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नेक्स्ट वन है आपका मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब होता है when one class depends on other, ठीक है, and the other depends on their subclass. जैसे कि a relation between grandparent, parent and child. I repeat, the relation between grandparent, parent and child, ठीक है। ये हो गया बेस क्लास, ये हो गया ड्राइव क्लास, जो कि प्रॉपर्टी किससे ले रहा है, क्लास ए से। और ये अब मान लो ये है क्लास सी, ठीक है, जो क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, प्रिंट फंक्शन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। प्रिंट फंक्शन करने के लिए इसने प्रिंट फंक्शन को तो कॉल कर लिया, पर डेटा कहां से लाएगा और क्या प्रिंट करेगा, तो इसको डेटा और कंटेंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लास बी। रिमेंबर, क्लास बी डिपेंड्स ऑन क्लास ए, whereas class C depends on class B. Or indirectly, class C can inherit all the features of class A also. यहाँ पर क्लास C के पास the indirectly because ये किससे फीचर ले रहा है, कंटेंट किससे अप्लाई करवा रहा है, B से ले रहा है, A से नहीं ले रहा है। लेकिन B चूंकि इंटरमीडिएट है, मतलब B इसके और इसके बीच के कनेक्टिविटी को मेंटेन किए हुए है, इसलिए क्लास ए का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो किसको मिल जाएगा, क्लास सी को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे लेयर वाइज है, मतलब कि सबसे ऊपर पेरेंट क्लास है, फिर सबसे ऊपर ग्रैंड पेरेंट क्लास है, फिर पेरेंट क्लास है एंड देन चाइल्ड क्लास है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? Okay, now the next one is hierarchical inheritance. ये मान लो ये मेन क्लास है, ठीक है, जो वेरिएबल दे रहा है, इट हैज टू वेरिएबल दैट इज ए एंड बी,
इसके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, नथिंग एल्स, कोई फंक्शन नहीं है इसके साथ. नाउ क्लास बी needs the variable from class A for sum of two number. ठीक है? And class C also needs the variable for multiply. ठीक है? Sorry. And class D also needs the variable for what? मान लो डिवीजन के लिए. तो यहां पर इन तीनों को डेटा किससे चाहिए? इस क्लास से चाहिए, जहां पर ये क्लास डेटा इसको भी प्रोवाइड करेगा, है ना, और बाकी दोनों को भी प्रोवाइड करेगा. ठीक है? इन दैट केस ये जो ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, where all the three different classes are treated as a derived class and request the class A for their data, ठीक है, और inherit the data from class A is known as hierarchical inheritance. समझ में आया? कोई क्वेश्चन है किसी का? फिर से स्लाइड दिखाएगा. एक मिनट रितेश. मैम अटेंडेंस शीट एक बार फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लीव हो गया था गलती से. और रिस्पॉन्स ऑफ हो चुका है, सॉरी, बहुत देर तक था, आई मीन हाफ एन आवर तक था. मैम तब से हम कनेक्टेड ही, ऑटोमेटिक 3-4 बार छोड़ दे रहा है. तब से देख रहे मैसेज में आया ही नहीं है. यस मैम, मेरा भी ऐसे ही नेट के कारण बंद हो गया था. अनुराग, लेट मी चेक फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद ही मैं अब अटेंडेंस शेयर करूंगी, अभी फिलहाल नहीं. रितेश, हेलो. यस मैम, हेलो. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला गया था ना? ओके फाइन. मैम लीव कर सकते हैं?